दोस्तों इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर, सन ऑफ सरदार और धड़क 2। और दोनों का हाल बेहाल है क्योंकि सभी जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कोई भी फिल्म को किसी भी फिल्म का बोझ उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसे में सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 का जो हाल हुआ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्राइडे रिलीज हुई ये फिल्में खूब धूम धड़के के साथ। ऐसा लग रहा था मानो ब्लॉकबस्टर जो है वो रिलीज़ की जा रही है। ऐसा लग रहा था जब इनको बनाया गया था, इनके जब प्रमोशन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि शोले या फिर मुग़ल आज़म बनाई गई है जो लोगों की नसों में उतर जाएगी। लेकिन बहरहाल उसका हाल इतना बेहाल हो चुका है कि बॉक्स ऑफिस पर पब्लिक को खींचने के लिए एक पर एक फ्री कहा जा रहा है, यानी कि एक टिकट लो उस पर दो लोग जाके देख सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से 50% ऑफ। अब आप समझ सकते हैं कि फ्राइडे रिलीज़ हुई फिल्मों का ये हाल है कि सैटरडे को, यानी कि ठीक से एक दिन भी नहीं निकल पाया, एक दिन भी ठीक से निकला नहीं और 50% ऑफ हो गया टिकट्स के ऊपर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या डेस्परेशन है, कितना ज़्यादा एक खला है इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कि प्रोड्यूसर्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब इस वक्त कैसे भी बस पब्लिक उनके तक पहुंच जाए इसमें लगे हुए हैं। लेकिन पब्लिक भी इतनी ढीठ है ना कि वो पहुंच ही नहीं रही है, पिक्चर हॉल तक जा ही नहीं रही है। जाहिर सी बात है जब फिल्में उस लायक बन नहीं रही हैं तो जाएगी क्यों। अब सोचिए आप कि सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 फ्राइडे रिलीज हुई, सैटरडे को कह दिया गया भैया आप एक पे एक और लेकर आ जाइए, मतलब एक टिकट खरीदिए और दो लोग अंदर जाइए। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल है इन फिल्मों का। और फिल्म के रिलीज से पहले तो ऐसा लग रहा था कि मानो बस क्या बनाया है भाई साहब, क्या क्या नहीं इस फिल्म में देखने मिलेगा, ऐसा शो किया गया था। और ख़ास तौर से जो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, जो पेड क्रिटिक्स हैं, जो पैसे लेकर ही अपने स्टार्स देते हैं, उन्हीं के पास ये भागते भी हैं और इनको ऐसा लगता है कि पेड क्रिटिक्स को ये पैसे देंगे, वो पैसे डूबे डूबे, पेड क्रिटिक्स को पैसे देंगे तो इनकी फिल्मों का हाल अच्छा हो जाएगा, लोग जो हैं उनको फिल्म को देखने पहुंचेंगे। भाई साहब जो क्रिटिक्स हैं, जो पेड क्रिटिक्स हैं, अब पब्लिक भी समझ चुकी है ये पेड क्रिटिक्स हैं। और नाम क्या लें, बड़े बड़े चेहरे नज़र आते हैं बहुत सारे क्रिटिक्स के जो काफ़ी दावे करते हैं कि हाँ भाई उनका जो अंदाज़ है फिल्म को बताने का, उनका जो सोच समझ है बहुत एप्ट है। और लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है ये सब पेड वाले हैं, इनकी बातों में मत आओ। यही हुआ कि पेड जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस फिल्म को, किसी फिल्म को 4 स्टार दिए, किसी ने 4.5 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार्स दिए। इस तरह से तो स्टार्स बांटे जा रहे थे, यानी कि मूंगफली की तरह बांटे जा रहे थे कि भैया बट रहे स्टार्स ले लो तुम। जाहिर सी बात जितना मोटा पैसा पहुंचा उतना हिसाब किताब उनका बन गया। बहरहाल आलम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही फिल्मों का आलम ये हो चला है कि अब एक पर एक फ्री है। और शायद हमको ऐसा लगता है कि हमने अभी तक अपने कैरियर में ऐसा किसी भी फिल्म के साथ नहीं सुना कि पहले दिन ही, मतलब एक दिन ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ उसका अनाउंसमेंट हो गया हो कि 50% छूट सेल लगी हुई है, 50% छूट पर आइए और फिल्म देख कर जाइए। यानी कि आप एक आइए, मतलब आइए दो लोग और एक के पैसे देके अंदर जाइए, फिल्म देख के आइए। उसमें के बावजूद फिल्म देखने पब्लिक नहीं पहुंच रही है, उसके बावजूद थिएटर जो है वो खाली पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि जो पैसा लगाया जा रहा है ये कहाँ से आ रहा है और किन के ऊपर ये पैसा लगाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पैसे की बर्बादी चल रही है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि पैसे रिकवर हो नहीं रहे, तो भी ये पैसा लगा कौन रहा है, कहाँ से आ रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये बहस का। बहरहाल उस पर हम नहीं जाते हैं। हम तो ये कहेंगे अक्लमंदी उसी में होती जब ये फिल्म रिलीज़ करने जा रहे थे, यानी कि सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जब ये रिलीज़ करने जा रहे थे, रिलीज़ करने से पहले ही इस फिल्म के जो टिकट रेट्स थे उसको ये 100 रुपये कर देते, यानी कि आधा कर देते। और अगर ये ऐसा कर देते उस वक्त तो इस वक्त जो छीछा मची है ना, जो बेइज्जती हो रही है वो ना होती। उसमें क्या होता, इनका वक़ार, इनकी इमेज एक मेंटेन रहती, बनी रहती कि भाई हमने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को अपने कम रेट के साथ उतारा है, जो कि साउथ में हो रहा है। साउथ में फिल्मों के रेट्स, टिकट के रेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए वहाँ की पब्लिक पूरी तरह से इंजॉय करती है। अगर ये रिलीज़ से पहले ही ये स्ट्रैटेजी अपना लेते कि भाई हम जो है टिकट के रेट्स जो है वो आधे रखेंगे, कम रखेंगे, अप्रोचेबल रखेंगे, तो यकीनन पब्लिक जो है वो शायद पिक्चर हॉल तक जाती, क्योंकि पैसे कम होते तो शायद एंटरटेनमेंट के हिसाब से वहाँ तक पहुँचती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सेल लगा दी, एक के ऊपर एक फ्री कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो बहरहाल अब ये जो आने वाला वक्त है
ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता जा रहा है बॉलीवुड के लिए, बॉक्स ऑफिस के लिए, और इसको संभालने के लिए अभी भी सिर्फ 2 ही 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं। उन्हीं के ऊपर पूरी इंडस्ट्री इस वक्त टिकी हुई है, उन्हीं के ऊपर इंडस्ट्री पूरी चल भी रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं, शाहरुख खान और सलमान खान ही हैं।